हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी 2025 की न्यू वैकेंसीज़ आ चुकी हैं, जिसके लिए आपको पिछले वीडियो में बताया गया है कि कितनी वैकेंसीज़ आई हैं और किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ आई हुई हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी 2025 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और उसका सिलेबस क्या है। इट मीन्स इसमें कितने स्टेज होते हैं एग्ज़ाम्स के और क्या क्या सिलेबस पूछा जाता है, क्या क्या टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम पैटर्न पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपका है CBT 1 एग्ज़ाम। इसका मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा एक, वो जो है टोटल मार्क्स 100 का होगा। इसके टोटल क्वेश्चन भी 100 होंगे और ड्यूरेशन 90 मिनट्स, मतलब 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे का टाइम होगा CBT 1 के लिए। फिर इसमें सब्जेक्ट क्या क्या पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट इसमें पूछा जाएगा मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जीके जीएस जीए। जीके जीएस जीए एक ही चीज़ होता है। और इसमें निगेटिव मार्किंग क्या है। निगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आपने गलत आंसर दिया है तो आपका 1 नंबर कटेगा, और यदि आपने 3 गलत क्वेश्चन किए हुए हैं तो आपका 1 नंबर इसमें कटेगा। अगला है CBT 2 एग्ज़ाम। इसमें क्या है, टोटल क्वेश्चंस 120, 120, टोटल मार्क्स भी 120, 120, ड्यूरेशन वही है 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटे, 1.5 आवर्स। इसमें भी सिलेबस आपका सेम रहेगा, केवल ये है कि लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा इसका। मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है एंड जीएस जीके जीए है। निगेटिव मार्किंग 1/3 ही है इसमें भी। अगर आपने 3 क्वेश्चन किए हैं गलत तो उसमें से आपका 1 क्वेश्चन सही वाला भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपने अगर 3 क्वेश्चन गलत किए हैं तो आपके 4 क्वेश्चन गलत माने जाएंगे। फिर नीचे क्या लिखा हुआ, नोट टाइपिंग टेस्ट पोस्ट वाइज इफ़ अप्लीकेबल। इसमें कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट आपका होगा, 2 एग्ज़ाम होंगे और टाइपिंग टेस्ट होगा, और कुछ के लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। जैसे आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, उसमें आपका टाइपिंग होगा, और आपका जो अकाउंटेंट वाला है उसमें आपका टाइपिंग होगा। और ये जो सिलेबस हमने बताया है ये आपका 12th लेवल के लिए भी वही है और ग्रेजुएट लेवल के लिए भी वही है। फिर देखेंगे इसका सिलेबस क्या है। आरआरबी एनटीपीसी सिलेबस क्या है। पहला सिलेबस आपका मैथमेटिक्स है, उसमें आपका नंबर सिस्टम है, डेसिमल्स है, फ्रैक्शन है, LCM HCF है, रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको SICI बोलते हैं, SICI। अगला आपका है प्रॉफिट एंड लॉस। अगला है एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स। ये आपका सिलेबस हो गया मैथ का, ये आपका मैथ का सिलेबस हो गया। अगला सिलेबस आपका है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ये है रीजनिंग का सिलेबस। इसमें क्या है, टॉपिक क्या है, पहला एनालॉजीज, कंपैरिजन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप में आपका क्या आ जाएगा, ब्लड रिलेशन भी इसी में आ जाएगा आपका। उसके बाद क्या है, सिलोगिज्म, जैम्बलिंग, वेन डायग्राम, पजल में सिटिंग अरेंजमेंट भी आ जाएगा आपका। फिर है डेटा सफिशिएंसी। अगला क्या है, स्टेटमेंट, कंक्लूजन स्टेटमेंट, कोर्सेस ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ। ये आपका हो गया रीजनिंग का सिलेबस। उसके बाद क्या बचा है, जनरल अवेयरनेस, जिसको GA बोलते हैं। GK भी उसी में आ जाता है और GS भी उसी में आ जाता है। इसमें आपका करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, करंट अफेयर्स आपका आएगा, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आएगा, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन लिटरेचर, मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस अप टू 10th क्लास, मतलब 10th क्लास तक की साइंस आएगी, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड इंडिया की ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एंड सोशल, फिजिकल, ये सब आएगा, इंडिया और वर्ल्ड का भी। फिर क्या है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम। फिर आपका है जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडियन। अगला है UN एंड अदर इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगला है इन्वायरमेंटल इशू कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड एट लार्ज।
अगला है बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेंट्स। कंप्यूटर के भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए थे कंप्यूटर के भी। अगला है कॉमन एब्रिविएशंस, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। अगला है फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम। अगला है फ्लोरा एंड फेना ऑफ इंडिया। अगला है इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया। फिर है करंट जीके। ये हो गया आपका सिलेबस आरआरबी एनटीपीसी के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।